और जैसे ही स्वस्ति वाचन करवाया भगवान ने नेत्र खोल लिए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान कृष्ण 1 वर्ष के हो गए, बलराम जी 2 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी नामकरण संस्कार काऊ को नए भयो। इधर वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरो एक छोरा 2 वर्ष को है गयो, एक छोरा 1 वर्ष को है गयो, लेकिन अभी तक उन दोनों बच्चों के नाम ना धरे गए। तब आज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा, गुरुदेव आप जाइए जरा नंद बाबा के यहाँ जाके मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करवाइएगा। और गर्गाचार्य जी जा रहे हैं। गर्गा प्रोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य जी आए हैं, यदुवंशियों के आचार्य हैं। आवाज लगाई, नाम धरा लो नाम। आहा, नंद बाबा सुन रहे हैं। नंद बाबा दौड़ के आए, अरे गुरु जी जरा रुकियो 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 रुकियो। हाँ नंद का बात है गई। कहा, गुरुदेव आप अच्छे आए हो, आज तक हमने भी अपने बालकों के नाम ना धरे, अब चलो जरा आप दोनों बच्चों के नाम रखवाना। अच्छा, गर्गाचार्य जी को लेकर गए, बैठाला गर्गाचार्य जी का पूजन किया है। और देखो कभी ब्राह्मण घर में आए, ठाकुरो दिमाग खोल के सुन लेना, कभी ब्राह्मण घर में आए, आते ही ऐसा मत करना कि ब्राह्मण से काम लेना चालू कर दो। पहले ब्राह्मण घर में आए तो पहले चकाचक खिलाओ। हाँ? पहले ब्राह्मण को चकाचक खिलाओ, जब ब्राह्मण मस्त है जाए खाए पी के, तब पूछो महाराज अब आगे की प्रक्रिया बताओ, क्या करना चाहिए। और जाते ही जाते ब्राह्मण को काम में लगा दियो तो ब्राह्मण की बुद्धि सटक जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि ब्राह्मण खाने में आगे होता है ना। अग्रो अग्रो ब्राह्मणा। ये नदी नाले झगड़ा झंझटी सब बरजते, ब्राह्मण तो खाने में आगे होता है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, अगर हम खाने में आगे होते तो आपको हमारी हड्डी हड्डी नहीं दिखाई पड़ती। प्रेम से गौर आते रहते। आज तक हम कुश्ती बहुत लड़े लेकिन जीते एक भी नहीं। गर्गाचार्य जी घर में गए हैं और गर्गाचार्य जी को बड़ा स्वागत किया है। आइए गुरुदेव विराजिए। बोलिए क्या खाएंगे आप? और ब्राह्मण को तो मीठा प्रिय होता है। गर्गाचार्य जी ने कहा, ब्राह्मणों मधुर प्रिया, मुझे मीठा प्रिय, मीठा खाऊंगा। अब नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख गईया। सो नंद बाबा ने दुग्ध दे दिया, अक्षत चावल दे दिए और बड़ी सुंदर तस्मई बना के तैयार की गर्गाचार्य जी ने। खीर बना के तैयार की और भगवान का मंत्र बोला है। और बोले गर्गाचार्य जी क्या? त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। देखो कभी भी आप भोजन करने के लिए बैठो तो ये ध्यान रखो, बिना भगवान को भोग लगाए कभी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बिना भगवान को भोग लगाए खाता है वो मानो पाप का भक्षण करता है। और उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती है। आप जब भी खाने के लिए बैठो तो भोग जरूर लगाओ। मंत्र नहीं आता है तो यही कह दो, हे भगवान हे गोविंद, जो आपने दिया है आपको आपका अर्पण है, आप भोग लगाओ। बस इतना बोल दो, हो गया काम। तो गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई,
बढ़िया तस्मई बनाई। अब बोलो खीर काहे से छोकी जाती है, बोलो। बोलो। अब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रही हैं, बोलो खीर काहे से छोकी जाती है, बोलो। हैं? अच्छा, हमें लगता केसर घर में ही रखी रहती है, प्रेम से को बता दे रहा है। हाँ, बिहारी जी को जब हमारे यहाँ भोग लगता है वृंदावन में, तो केसर का ही छोका लगाया जाता है। तो गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई है और भोग लगाया है। आओ प्रभु पाओ आके। अब भगवान कहीं दूर हो तो फिर चूके, वो तो बगल में ही बैठे। और भगवान धीरे धीरे से चल के आए और गर्गाचार्य जी की जहाँ थाली रखी थी वहीं पे आके छपाका किया, पूरा हाथ थाली में मारा। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, अरे देख रही यशोदा, तेरो लाला मेरे चौके में आ गयो, यानी सब बर्बाद कर दियो। अब बोल हम भोग काहे को लगाएं। अब भगवान बैठे बैठे सोच रहे हैं, अच्छा एक तो बुलाते हो और खा लें तो फिर कहते हो हमारा भोग जूठा कर दियो। मैया यशोदा आई, कहा लाला चल, तू बहुत डीठ है गयो। पकड़ के गई मैया से एक दरवाजे में, एक कमरे में बंद कर दियो। और ऐसे कमरे में बंद कियो को जहाँ में कुंदी वो पहले लगाई दियो, जहाँ में कछू ना है सो बाद में लगाई दियो। और गर्गाचार्य जी ने कहा अब खूब लंबे मंत्र बोलो, अब आए वारो ना आए। और जैसे गर्गाचार्य जी ने मंत्र बोला तो श्रीमान जी उसी दरवाजे को खोल के भगवान फिर आ गए। और जैसे गर्गाचार्य जी ने कहा आओ गोविंद पाओ आके, तो फिर जैसी ताली में छपाका किया। गर्गाचार्य जी बोले अरे यशोदा, अरे देखिए फिर आ गए हो, ले जाए आए। ऐसे तो भोगो कछु लगवे वारो ना है। तो अब की बार गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, तो न भोग न भोग, ऐसे ही खा गए, ऐसे ही पा गए। गर्गाचार्य जी का ये फिर भोग लगाएंगे तो ये फिर आएंगे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो ऐसे ही खा गए। अब दोनों माताओं ने कहा, रोहिणी ने और यशोदा ने, गुरुदेव अब जरा हमारे बच्चों के नामकरण संस्कार करिए। बोले यहाँ नहीं, गौशाला में चलो। गौशाला में लेके गई हैं मैया दोनों। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ब्राह्मण पे बड़ा दिमाग लगाते हैं कि इसको कुछ आता है कि नहीं आता, हाँ ये कुछ जानता है कि नहीं जानता। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पर्ची लिख के भेजते हैं हाँ? इतना बड़ा खर्रा भेजते हैं। और पता है क्या उसमें लिखा होता है, पंडित जी इतना ही जाने तो बताएं विभीषण के सड़वाई कौन थे। अब बताओ मर के चले गए, तुम्हें रिश्तेदारी चलानी है का। बताओ महाराज वो सूर्पणखा की देवरानी कौन थी। अरे राम भगवान, गजब ही हो गया। हाँ रावण की नानी का नाम बताए पंडित जी जानते। अब ना ये नहीं पता कि पंडित जी नहीं बता पाएंगे, पंडित जी की दुकान तो तब भी चल रही है। और तुम्हारे पास एक ही हड्डी की गांठी अगर पंडित जी ने खरीद ली, तुम्हारा पंसारी लाल का बोर्ड बंद। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज आज माताओं ने विचार किया कि इन पंडित जी को कुछ आता है कि नहीं आता है, जरा इनकी परीक्षा तो ली जाए। हमें लगता रात में भी तैयारी थी है? कहीं मिल जाए, बिना डाले तो बचेंगे ही नहीं। प्रेम से कहो राधे राधे। भाई आप लोगों का स्नेह है, बड़ा प्रणम्य है। आप लोगों का प्रेम, रात्रि में भी आप लोग आए, मौसम खराब है, बहुत बहुत हम आप सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। आप लोग आए हैं क्योंकि समय तो ज़्यादा हो ही रहा है, इसलिए हम कथा भी हमको पहुंचानी है। तो दोनों माताओं ने विचार किया है कि आज इनकी परीक्षा ली जाए, तो अदला बदली कर लिया आपस में। रोहिणी के बेटे को यशोदा ने अपनी गोद में लिटा लिया और यशोदा के नंदनंदन को रोहिणी ने अपने गोद में लिटा लिया और गए हैं गौशाला में। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने ध्यान किया, आंख में अश्रु आ गए और क्या देखा, सशंख चक्रम सकनीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहरवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णु
शीर्षां चतुर्भुजम। गर्गाचार्य जी ने जैसी नेत्रबंद किए तो देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वो भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है और गर्गाचार्य जी खो गए और आंखों से झरझर अश्रु निकल रहे हैं। मैया ने कहा बाबा जरा नाम तो बताओ, इनके नाम क्या होंगे। अब बाबा जब होश में हो तब बताएं। बाबा की तो समाधि लग गई, बाबा के नेत्र नहीं खुल रहे हैं। तो मैया ने एकदम जोर का झटका दिया, अरे बाबा बोलो ना, बच्चों के नाम क्या होंगे। तब बाबा को श्वास में श्वास आए। हाँ देवी, अरे बाबा तेने तो हमारी सांसें ही बंद कर दी। हम तो सोचे कि नाम रख रहे, हमने सोचा कि अब तो बाबा जी की 13वीं और करनी पड़ेगी। तुम तो बोलो ही नहीं कुछ। तो बताओ जरा हमारे बेटों के नाम क्या होंगे। तब कहा सुनो, जो तुम्हारी गोद में है वो तुम्हारा नहीं है। और मैया रोहिणी से कहा जो तुम्हारी गोद में है वो तुम्हारे नहीं है। क्या बोले कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रामय सो हृदो गुणी रामय सो हृदो गुणी आख्यास्यते राम इति वलधिक्याद बलम विदु। बोले ये जो तुम्हारी गोद में है ये बलवानों में श्रेष्ठ बलवान होंगे, इसलिए इनका एक नाम होगा बलराम। कोई इन्हें दाऊ भैया कहेगा। और इनका एक नाम होगा संकर्षण, क्योंकि योग माया के द्वारा इनका कर्षण किया गया है और देवकी के गर्भ से कर्षण करके रोहिणी के घर में स्थापित किए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण। और रोहिणी इनकी मां बनी है, इसलिए इनका एक नाम होगा रोहिणी। बोले बलराम भगवान की। और जैसे कन्हैया को नंबर आयो तब गुरुदेव ने कहा देवी इनके नाम रखने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। क्यों, इनका एक नाम हो तो हम रखें। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। इनके अनेक नाम हैं और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निज कहूँ स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निज कहूँ स्वमति अनुरूपा। नाम गुण गाई, नाम न सके राम गुण गाई।
अनेक नाम होंगे। इनका एक नाम होगा चोर। क्या नाम होगा? चोर। अब बोलो, किसी मैया के बच्चे का नाम कोई चोर रख दे तो मैया को पचेगा क्या? मैया यशोदा बोली, गुरुदेव ये नाम अच्छा नहीं है, ये चोर नाम क्यों आपने रख दिया बताओ? अरे नाम रखने तो अच्छे रखो। तो जानते भगवान का नाम चोर क्यों हुआ? जानते हैं भगवान का नाम चोर क्यों हुआ? तो सुनो जरा। चौरेण जातम नवनीत चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम गोपांगनानां शतकूल चौरम चौराग्रगण्यम मनसा स्मरामि। अब देखना जरा, इनका जब जन्म हुआ कोई जान पाया? बोलो बोलो, जब ये आए तो कोई जान पाया? अच्छा ठीक है, नहीं जान पाया। वसुदेव जी की कब हथकड़ी बेड़ी कट गई, टूट गई, कोई जान पाया? बोलो। और कब ये मथुरा से नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए, कोई जान पाया? बोलो, कोई जान पाया क्या? नहीं जान पाया ना। आप जरा विचार करो, जो पैदाइशी चोर हो वो कितना बड़ा साहूकार हो सकता है बताओ। ये तो पैदाइशी चोर है भाई। जब ये आए तो कोई जान नहीं पाया, और कब ये वहां से वहां ट्रांसफर हो गए कोई जान भी नहीं पाया। इसलिए, और ये कैसे चोर होंगे? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। ये गोपियों के घर का माखन तो चुराएंगे ही, और इनके भक्तों ने जीवन में जितने पाप किए हैं ये एक बार दृष्टि डाल के उन भक्तों के पापों को भी चुरा लेंगे। ऐसे चोर होंगे और भक्तों को निष्पाप कर देंगे। चौराग्रगण्यम मनसा स्मरामि। ऐसे चोर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तब मैया ने कहा कि बाबा एक आध तो अच्छे नाम रख दो। तब कहा इनका एक नाम कृष्ण होगा। क्या होगा? कृष्ण। कृष्ण का मतलब करसदीति कृष्णा, जो सबके मन को आकर्षित कर ले, खींच ले, और जो इन्हें एक बार देख लेता है उसका मन फिर उसके बस में नहीं रहता है। वो तो उन्हीं के साथ चला जाता है। इसलिए इनका एक नाम कृष्ण होगा। कोई इन्हें वासुदेव कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा। अनेक नामों से इनको जाना जाएगा। और मैया से जैसे कहा कि इनका एक नाम कृष्ण होगा, आहा, मैया ने कहा बाबा ये कृष्ण नाम बड़ा कठिन है। देखो, राम बोलो कितना सरल है, राम बोलो कितना सरल है, बोलो आराम से ले लोगे याद राम। अच्छा कृष्ण बोलो तो कृष्ण बोलने में बड़ी कठिनाई है, और जिसके दांत नहीं है वो तो बोल ही नहीं सकता। हाँ, जिसके दांत नहीं है तो हवा निकल जाएगी, वो जो काम है और खुदा ना खास्ता दांत जिनके नहीं है वो हमारे सामने ही बैठे, तो हंसी आ गई। क्या है दादा, आपके दांत नहीं है ना? और बिना दांत वाला कृष्ण बोल ही नहीं सकता। और कृष्ण की जगह किशन हो जाएगा, लेकिन जो रा है ना वो खप जाएगा, क्योंकि हवा निकल जाएगी तो रा उड़ जाएगा। तो मैया ने कहा बाबा हमारा तो बुढ़ापा आ गए हो, हम ते तो या कृष्ण कृष्ण कहबो ना आया हवे। तो मैया ने कहा आप चाहे जो नाम रखो, हमारे दो ही प्रेम के नाम है, और माताओं के प्रेम के नाम ही अलग होते हैं। बाबा ने तो तमाम नाम रखे, लेकिन मैया ने कहा कि बड़ो वालो बलुआ और छोटो वालो कलुआ। हमारे दो ही नाम सबसे अच्छे हैं, बड़ो वालो बरुआ, छोटो वालो कलुआ, बस यही। और जब मैया बुलावे तो कहे ए कलुआ ए बलुआ ए धरा। ऐसे ही माताओं के बच्चों के नाम होते हैं, लेकिन आजकल की माताएं बच्चों के नाम बड़े अटपटे रखते हैं। एक मैया का नाम तो हम आपको बताएं तो आप ऐसे ही रह जाओ। एक मैया का नाम तो था स्वीटी। बताओ। एक जगह हम कथा करने के लिए गए, 80 साल की बुढ़िया, और किसी ने बुलाया ए स्वीटी अम्मा इधर आओ, तब हमें लगा। आप देखिए लोगों की मेंटेलिटी कितनी चेंज हो गई है।
नाम भी ऐसे रखते। अच्छा ठीक है, जब वो छोटी सी रही होगी तो स्वीटी कहने में अच्छा भी लगता। अब कोई 60-70 साल की बुढ़िया हो जाए, उससे कहो ए स्वीटी जरा इधर आओ तो कितना बुरा लगता है। आजकल के लोगों को नाम रखना भी नहीं आता। तो भगवान का नामकरण संस्कार किया गया और अन्यान्य नाम भगवान के रखे गए। एक नाम चोर भी रखा गया, कृष्ण भी रखा गया। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कालेन ब्रज तालपेन गोकुले राम कृष्णयो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजन हेतु। भगवान बड़े हो रहे हैं और मैया भगवान को चलाना सिखा रही है। उंगली पकड़ लेती है मैया, भगवान की उंगली पकड़ लेती है, भगवान को चलना सिखा रही हैं। देखो जो संसार को चलना सिखाता है, आज मैया का सौभाग्य देखिए कि मैया खुद उनको पकड़ के चलना सिखा रही हैं। और मैया, भगवान इधर मुंह कर लेते हैं, मैया हाथ पकड़ लेती है और भगवान को चलना सिखाती है। आज मैया ने श्रृंगार किया भगवान को, बड़ा प्यारो श्रृंगार किया है। मोर मुकुट लगायो है, पीताम्बर बांध्यो है और बांसुरी पीताम्बर में लगाई दी मैया ने। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। अब मैया ने कहा कहीं मेरे लाला को मेरी नजर न लग जाए। हाँ, सजा के बैठायो मैया ने। कहीं लाला तू यहीं बैठी हो, मैं अभी आ रही। और जैसे ही मैया गई, मैंने कहा चैन, तो धीरे धीरे चलते हुए कहाँ गए, गौशाला में पहुंच गए। और वो जो गायों ने गोबर किया, तो लाला ने वही गोबर उठायो और पूरे मुंह में क्रीम पोत लई। मैया ने तो बेचारों ने सजा के बैठा लो और भगवान गए हैं और पूरे मुंह में गोबर लगाई लियो। और मैया आई और जहाँ मैया बैठाल के गई थी वहीं भगवान बैठ गए। और जैसे ही मैया ने देखा राम राम, मैया ने कहा दारी के तेने तो सब गड़बड़ी कर दिया। अरे मैंने घंटा खान मेहनत करी, तेने सब बर्बाद कर दियो। देख लिया ये गोबर काय को पोत रहा क्यों तेने। और मैया चिल्ला पड़ी है और भगवान को आंख दिखा के डांटने लगी हैं। और जब भगवान मैया का डांटना देखते हैं तब भगवान सर नीचे झुका लेते हैं और भगवान की आंख में आंसू निकल पड़ते हैं। पंका विसिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवसात् यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। आज भैया भगवान को डांटते हुए बोलिए कन्हैया, हमको दिखे कि तू पिछले जन्म को सूकर है, सूकर। भैया कह तुम सूकर होसी, तू अगले जन्म का सूकर है। और जैसे ही मैया ने देखा, दाऊ दादा को इशारा किया भगवान ने, देखो मैया जान गई कि हम पिछले जन्म में सूकर भी बने थे, क्योंकि भगवान वराह अवतार लेके प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी की दाहिनी नासिका सिद्ध से, जहां पर हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया था। आज भगवान अन्यान्य नई लीलाएं करते हैं। अब भगवान और थोड़े पड़े हुए हैं तो भगवान ने विचार किया कि अब ब्रजवामाओं का मनोरथ हमें पूरा करना है। अब भगवान ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और भगवान माखन चोरी लीला करने के लिए जा रहे हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। अच्छा बोलो, चोरी किसने किसने करी? भदौरिया जी छोटे में तो की होगी, कह रहे छोटे पे की होगी तो की होगी, अब ध्यान नहीं है। चोरी तो हमने भी की, एक बार पकड़े गए तो बहुत मारे गए, तब से हम चोरी नहीं करते हैं। चोरी तो छोटे पे सभी करते हैं, ध्यान नहीं रहता है। तो भगवान ने आज विचार किया कि जिन ब्रजवामाओं को मैंने वचन दिया था कि हम आपके घरों में आएंगे
और तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेंगे। आज भगवान को लगा कि उन ब्रजबामाओं का मनोरथ मुझे पूर्ण करना है। अच्छा, एक बात जरा विचार करिए, कोई भी व्यक्ति किस वस्तु की चोरी करता है? ध्यान से सुनना और जवाब देना। कोई भी व्यक्ति किस वस्तु की चोरी करता है? बोलो। हर एक व्यक्ति उसी वस्तु की चोरी करेगा जो उसके घर में नहीं होगी, उसी की चोरी करेगा, अन्यत्र नहीं कर सकता। लेकिन आप भगवान कन्हैया के यहां देखिए, नंद बाबा के यहां 9 लाख गैया हैं। बोलो, कोई माखन मिश्री की कमी रही होगी? बोलो। अरे हमारे यहाँ 1-1, 2-2 गाय रहती हैं, तब घर में माखन की कमी नहीं रहती, दूध की कमी नहीं रहती। वहां तो 9 लाख गैया हैं और फिर भी भगवान चोरी करने के लिए जाते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि व्रज की ये जो गोपियां हैं ये कोई साधारण नहीं है, बड़े बड़े संत व्रज की गोपियां बन के आए हैं। ये साधारण गोपियां नहीं हैं। ये कौन सी गोपियां हैं? तो जरा ध्यान देना। जिस समय राम जी सीता के साथ में जा रहे हैं, कहां? दंडकारण्य वन में। और राम जी दंडकारण्य वन में जा रहे हैं जानकी जी के साथ में। और दंडक वन में जब गए हैं भगवान, तो वहां रावण ने क्या, भगवान जब गए हैं तो बड़े बड़े ऋषि मिलने के लिए आए हैं और भगवान को देखा, प्रणाम किया, स्वागत कर रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। बड़े बड़े स्वागत कर रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं। ध्यान से सुनना। अब महात्माओं ने देखा क्या कि राम जी सुबह स्नान करते हैं। राम जी सुबह स्नान करते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज उन दंडक वन के संतों ने देखा कि राम जी को बड़ा आराम है। क्या आराम है? राम जी स्नान करके जब तक आते हैं तब तक जानकी जी पूजा का सामान लगा के तैयार कर देती हैं। अब महात्माओं ने देखा तो महात्माओं को लगा, बोले राम जी के बड़े ठाठ हैं। राम जी जैसा ठाठ किसका होगा? राम जी को कोई काम नहीं करना पड़ता है, जानकी जी सब काम लगा के रख देती है पहले से ही। अब महात्माओं ने विचार किया, महात्मा बैठ गए, आप आपस में बैठ गए और गोष्ठी करने लगे। बोले क्या करें? एक महात्मा बोला कि राम जी को बड़ा आराम है, जानकी जी पूजा का सामान लगा देती हैं। तो एक बोला तो क्या करें? बोले आराम अगर ऐसा हमको भी हो जाए तो आनंद आ जाए। बोले होगा कैसे? बोले होगा तभी जब हमारे तुम्हारे भी एक एक जानकी जैसी हो जाए, तब आनंद हो जाएगा। अब देखो कहाँ महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। महात्मा ने जब जानकी जी को देखा तो महात्माओं ने कहा भाई राम जी का बड़ा ठाठ है। महात्मा बोले तो क्या करें? महात्मा बोले अगर एक एक जानकी जैसी हम लोगों के भी हो जाए तो काम बन जाए। एक बोला वो तो हो ही नहीं सकती। बोले हो कैसे नहीं सकती है? बोले होगी जरूर। कैसे होगी? बोले एक काम करो। क्या? बोले राम जी के पैर में इतनी शक्ति है कि अगर पत्थर में भी लग जाए तो स्त्री बन जाती है। पत्थर में भी लग जाए तो स्त्री हो जाती है। अब राम जी ने मन में विचार किया कि ये मैसेज तो गलत चला गया। मैंने तो पत्थर की अहिल्या का उद्धार किया, अब संत तो पागल हो गए, क्या करें? अब सारे महात्मा आए राम जी के पास में और कहा प्रभु एक निवेदन है आपसे। अब राम जी सकुचा गए कि हमसे यही कहेंगे कि एक एक आप जैसी हो जाए। अब राम जी बड़े सकुचा गए। बोले बांके बिहारी लाल की। बीपी को हमारा आशीर्वाद है कि बहुत जल्द फिर कथा करवाओ।
अब की बार 4 बुलाए, अब की बार 8 बुलवाओ। प्रेम से कहो राधे राधे। हाँ बीबी बेचारा बहुत भावुक है, बहुत सरल भी है। हम तो कहते हैं भगवान परिवार में खूब ठाकुर जी की कृपा ऐसी बनी रहे, संतों का समागम होता रहे, आप सभी लोग धर्म से जुड़े रहें, और ऐसे कार्य तो समाज में होते ही रहने चाहिए, ताकि हम तो धर्म में प्रवृत्त हों ही, हमारी आने वाली संतानें भी धर्म में निष्ठावान। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो महात्मा राम जी के पास में पहुंच गए और कहा, प्रभु हम सुबह 4 बजे उठते हैं, जगते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, तब पुष्प लेने जाते, तब पूजा कहीं को हो पाती है। इसलिए हम लोगों की इच्छा है कि महाराज एक एक जानकी जैसी हमारे भी हो जाए तो काम बन जाए। राम जी ने कहा, राम राम, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, मैंने तो एक भक्त का उद्धार किया, अब ये तो चक्कर में पड़ गए। अब महात्मा आए तो राम जी मना कैसे करते हैं? राम जी ने कहा, ऐसा करो, जब तुम जानते ही हो कि हम पत्थर में पैर लगा देंगे तो स्त्री हो जाएगी, तो सुनो, जाओ अपना अपना पत्थर ले आओ और घिसो जाके, जिसका जितना बढ़िया पत्थर उतनी बढ़िया पत्नी। महात्मा लग गए घिसने में, और आपस में होड़ लगी है कि कहीं ऐसा ना हो इनका ज्यादा अच्छा निकल आए तो इन्हें ज्यादा मिल जाए, तो सब घिस घिस के पत्थर घिस रहे हैं कि एक एक हो जाए। और राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, ये देखो इन्हें भजन करना चाहिए, ये पत्नियों के चक्कर में पड़े हैं। अब राम जी ने कहा, क्या करें? राम जी ने लीला रच दी, और रावण ने क्या किया, मारीच को साथ में लिया और जानकी जी का हरण कर लिया। और राम जी रोते फिर रहे हैं, जंगलों में पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्षों से पूछ रहे हैं, क्या आपने मेरी जानकी को देखा? और रो रहे हैं राम जी। और वो महात्मा तब तक आ गए, अपना अपना पत्थर बगल में दाबे हुए। एक महात्मा बोला, बोले जंगल में रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? एक महात्मा बोला, हमें लगता है कि ये वही रो रहे हैं। अब महात्मा भागे आगे, जैसे ही देखा राम जी रो रहे हैं, महात्मा आके प्रणाम किए, बोले प्रभु क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? राम जी ने कहा कि वो जो पूजा का सामान लगाती थी वो तो चली गई। महात्मा ने कहा, तो फिर जब चली जाती है तो रोना भी पड़ता है क्या? राम जी बोले, जब चली जाती है तब नहीं रोना पड़ता, जिस दिन से घर में आ जाती है उसी दिन से रोना चालू। अब वो तो बीपी जानना होगा प्रेम से। हाँ, केवल बीपी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जितने बैठे हैं सब बीपी की श्रेणी में ही है। अच्छा बोलो, जब विवाह नहीं हुआ था तब ज्यादा सुखी थे कि जब से विवाह हो गया तब से ज्यादा सुखी हो? बोलो। अब कहो भले भी कि अब महाराज ज्यादा सुखी है, लेकिन हमें पता है कि अब तुम ज्यादा दुखी हो। एक दृष्टांत हमें याद आ गया, आपको सुना दें। एक जगह विवाह हुआ तो लड़का लड़की दोनों मंडप पे थे, और लड़की की जब विदा होती तो लड़की तो रोती रोती है, तो जैसे उसकी विदा होने लगी तो लड़की रोने लग गई। और विदा होके जैसे ही बारात थोड़ी आगे बढ़ी और लड़की तो रोक ही रहेगी, वो चुप ही ना हो। लड़के को गुस्सा आ गया, उसने कहा इडियट कहीं की, चुप रोके रहेगी, अरे कोई तरीका होता है भाई, अरे तेरा अब ठीक है। और लड़कियां भी आजकल रोती कम है, ड्रामा ज्यादा करती हैं। हाँ? तो उस लड़की की विदा हुई, वो चुप ही ना हो। जब
आधा 1 किलोमीटर बारात निकल गई, लड़के को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा इडियट कहेंगी, चुप हो जा, रोके रह गई, दिमाग खराब कर दिया मेरा। लड़की बोली आपको शर्म नहीं आती है? बोले कैसी शर्म? अरे बोले आपको दया नहीं आती? बोले कैसी दया? अरे मेरे माता पिता छूटे जा रहे हैं, मेरा घर द्वार छूटा जा रहा है, इसलिए मैं रो रही हूं, तो आप हमें क्यों डांट रहे हैं? आपका छूटे तब आपको पता चले ना। हाँ, लड़की ने कहा बात तो ठीक है। अब लड़की तो जैसे तैसे चुप हो गई, जैसे ही और गाड़ी आगे बढ़ी तो लड़का रोना चालू कर दिया। अब लड़की चुप तो लड़का रोना चालू कर दिया। और थोड़ी बारात आगे बढ़ी, लड़की को भी बड़ा गुस्सा आया कि मेरे तो माँ बाप छूट गए, हम इसलिए रो रही थी, अब पता नहीं ये क्यों रो रहा है। लड़की को गुस्सा आई, लड़की ने कहा इडियट कहीं का, तू क्यों रो रहा है? अभी तो मुझे डांट रहा था, अब तू क्यों रो रहा है बोल। लड़का बोला देवी हमारे तुम्हारे रोने में कोई फर्क नहीं है। बोले कैसा? बोले ऐसा, देखो हम इसलिए रो रही थी कि हमारे माँ बाप छूटे जा रहे थे और हमें दुख हो रहा था कि हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो छूटे जा रहे हैं। तो बोले हम तो इसलिए रो रही थी कि हमारे माँ बाप छूटे जा रहे हैं, इसलिए पता नहीं कब आना होगा। आप क्यों रो रहे थे? उस लड़के ने रोकर कहा देवी तुम इसलिए रो रही थी कि तुम्हारे माँ बाप छूटे जा रहे हैं। तो उसने कहा आप क्यों रो रहे हो? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि तुम हमारे चल के छोड़वा दोगी। समझदारी की बात है बस। बोले हमारे छूट गए इसलिए हम रो रही थी, लेकिन वो बोला कि तुम हमारे छुटवा दोगी, बस हम इसलिए रो रहे हैं। तो महात्माओं ने कहा कि राम जी जब ये चली जाती हैं तो रोना भी पड़ता है। राम जी ने कहा नहीं, जिस दिन से आ जाती है उसी दिन से ही रोना चालू हो जाता है। अब महात्माओं ने कहा कि रोने की घंटी काहे को गले में लटकाओ। अब महात्माओं को विवेक आया। महात्माओं ने कहा ना ना ना, अब ये नहीं करेंगे। और महात्मा लेकर गए और पत्थरों को लेकर समुद्र में फेंक दिया। अब वो समुद्र के पत्थर वो रोने लग गए। कहा भगवान राम से कहने लगे प्रभु हम आपके चरण का स्पर्श कर लेते तो हमारा उद्धार हो जाता। अब ना तो ऋषियों ने हमें स्वीकार किया और ना आपका चरण ही हमें मिल पाया, अब हम क्या करेंगी? ऐसी स्थिति में आपका संग कैसे मिलेगा? तब राम जी ने कहा कि मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, जब लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा तो तुम सब ब्रज की गोपियां बन के आओगी, और जब तुम गोपियां बन के आओगी तब मैं तुम्हारे घर में तुम्हें बैठे बैठे प्राप्त होऊंगा, दर्शन दिखाऊंगा। तो जरा ध्यान रखना, भगवान को कहीं भी माखन चोरी करने की जाने की जरूरत नहीं थी। केवल ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान माखन चोरी करने के लिए जाते हैं। आज भगवान ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और एक मंडल बनाया। कौन? चोर विद्या प्रसार मंडल। जिसको चोरी सीखनी हो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आए और ज्वाइन करे और चोरी की नई नई कलाएं सीखे। अब ग्वाल वाल आए और भगवान ते कई लाला तो शर्म ना आवे दादी के, अब तो हमको चोरी करवे सिखाएगा तो कुछ शर्म ना आवेगा। अरे कन्हैया ने कहा भैया अरे चोरी करने में क्या जाता, किसी के रुपए पैसे की चोरी करने थोड़ी हम कह रहे हैं, अरे माखन की चोरी तो करने की कह रहे हैं। देखो इस श्रीदामा को 1.5 हड्डी का हो गया है, देखो इसकी हड्डी को। इसके घर में माखन कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी इस बात की है कि गैया चराए हुए को ब्रज के लाला और माखन खाए हुए को मथुरा के लाला। अरे भाई जब मेहनत हम करें तो हमें ही खाए हुए को मिलना चाहिए। बोले फिर क्या करें? बोले गोपियां गलत करती हैं, हमारे मित्रों को दही माखन खाने को नहीं मिलता है, इसलिए हम माखन की चोरी करेंगे। और भगवान ने ग्वाल वालों से कहा है कि देखो चोरी करने वाला कब सफल होता है? जब वो पहले अपने घर से ही प्रैक्टिकल करे। हाँ? चोरी करने वाला व्यक्ति पहले अपने घर से ही प्रैक्टिकल करता है। तो भगवान ने कहा एक काम करो, सब लोग अपने अपने घरों में प्रैक्टिकल करो।
भगवान के ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अगर पकड़े गए तो? भगवान ने कहा तो कौन फांसी है जाएगी, अरे प्रयास तो करो। सो सब ने चोरी करने का प्रयास किया, तो कोई सफल हुआ कोई विफल हुआ। अच्छा, मैया क्या करती थी? मैया जो माखन के मटके लटकाती थी ना, वो रस्सी में बांध के लटकाया जाता, क्या बोलते थे उसको? हाँ? सीको पटाखा। अच्छा छीको, हाँ, उसी में लटका दिया जाता था। तो मैया क्या करती थी? मटका लटका दिया करती थी। आज मैया को ऐसा लगा कि मुझे लगता है कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो मैया ने कहा किया, मैया ने वह मटकी में एक घंटी बांध दी। क्या बांध दी? घंटी, कि आए कोई छुएगो तो घंटी जरूर टन 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 है जाएगी, और जो छुएगो वो पकड़ो जाएगा। तो मैया ने घंटी लटकाई दी और भगवान गए। और जैसे ही भगवान ग्वाल वालों को बुलाए हैं, तो एक ग्वाल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा चढ़ गए भगवान। तो जो श्रीदामा था ना, वो एक पैर से कुछ गड़बड़ था। बुरा ना माने अगर ऐसा कोई यहाँ बैठा हो, ऐसे लोगों में ऐब बहुत होता है। कोई और तो बुरा ना माने, नहीं हमको गालियां दे महाराज जी, ऐसे कह रहे थे। हाँ, ये जो एक पैर का, एक हाथ का, एक आंख का, इन लोगों में ऐब बहुत होता है। तो श्रीधामा में ऐब बहुत था। तो महाराज भगवान चढ़ गए, और भगवान जैसे ही माखन उतारने के लिए चले, श्रीधामा ने कहा कन्हैया देख घंटी लटकी है, अगर वो बज गई तो मैया तो को पकड़ लेगी। भगवान ने घंटी तो कही, ये घंटी अगर तू बजी तो तू समझ लेना, और भगवान जिसको बजाए वही बजे, जिसको मना कर दे तो कौन बजे। भगवान ने कहा सुन, बजना नहीं। बोले हम माखन निकालेंगे, बजना नहीं। घंटी ने कहा नहीं बजूंगी। बोले हम ग्वाल वालों को खिलाएंगे, बजना नहीं। बोले नहीं बजूंगी। बोले हम बंदरों को खिलाएं, बजना नहीं। बोले नहीं बजूंगी। आप भगवान ने कहा जब घंटी ने कह दिया नहीं बजूंगी, तो वह बजेगी कैसे? जब बजेगी नहीं तो मैया पकड़ नहीं पाएगी। तो भगवान ने हाथ डालियो, वह मटकी में और दही निकालियो, सबको खिलायो, बंदरनों को खूब पवायो। अब भगवान के मन में आयो कि सबे तो खिलाई दियो, पर मैंने तो कछु खाई ना पायो। तो भगवान ने वह मटकी में हाथ डालियो ऐसे, और जैसे ही हाथ डाल के वह माखन निकालियो, तो घंटी तो कहाँ बजने वाली। और जैसे ही भगवान ने मुंह में धरियो, और जैसे ही भगवान के मुंह में इतनो सो माखन को लोना गयो, और सोई घंटी टन 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 खूब जोर से बज पड़ी। और मैया आई तो मैया ने भगवान को हाथ पकड़ लिया। ए दारी के, ये क्या कर रहे हो? घर में भी चोरी कर रहे हो तू? और भगवान घंटी पर इतने क्रोधित, तो भगवान ने कहा घंटी से तू क्यों बजी? बोल, जब मैंने मना किया तो काहे के लिए बजी? घंटी बोली महाराज आपने कहा कि हम निकालेंगे, तू मत बजना, तो मैं बजी। बोलो हाँ। बोले बजी तो नहीं। आपने कहा हम ग्वाल वालों को खिलाएंगे तो बजना नहीं। बोलो मैं बजी। बोले नहीं बजी। तो फिर बोले जब मैंने सबको खिलाया तब तू बजी नहीं, जब मैंने खाया तब काहे को बजी? तब घंटी बोली प्रभु हमने शास्त्रों में सुना है कि जब बिहारी जी का भोग लगता है तो जब तक घंटी नहीं बजाई जाती तब तक ठाकुर जी का भोग स्वीकार नहीं माना जाता है। इसलिए मैंने सोची कि सब खाई लिए तब मैं ना बजी, अब ठाकुर जी खाएंगे तब तो मुझको बजना ही पड़ेगा, और अब भी नहीं बजूंगी तो कब बजूंगी? इसलिए मैं बज गई क्योंकि आप भोग लगा रहे थे। अब कुछ तो विफल भये, कुछ सफल भये, सब मिले आके। किसी ने अपनी अपनी पीठ दिखाई, कन्हैया देख या चोरी करवे को नतीजा, लाल रखी किसी किसी की पीठ। भगवान ने कहा तू चिंता मत करो। अब भगवान रोज गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने के लिए जाते हैं और गोपियां शिकायत लेके आती हैं। आज सवेरा हुआ और गोपियां शिकायत लेके आई। अब ध्यान से सुनना कैसी शिकायत कर रही हैं। सवेरा हुआ, मैया ने देखा कि आज तो कोई बुलगुआ उलगुआ ना है, आज गोपियों की लाइन कैसे लगी है, और गोपियां आई हैं। भगवान ने देखा, भगवान जान गए कि ये कुछ न कुछ जरूर मेरी शिकायत लेके आई हैं।
आहा, अब गोपियां पहुंच गई हैं और गोपियां कहती हैं मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वाद्वत्तधिपया कल्पितैस्तेय योगैः। एक गोपी बोली है मैया इधर आओ, तुम्हें तुम्हारे लाला की शिकायत सुनाए। मैया ने कहा शर्म ना आवे मेरे छोटो सो लाला, और कहती हो कि वाकी शिकायत सुनाए। तब गोपी बोली मैया ये तुम्हारो लाला देखवे को इतनो सो है या कि पेट में इतनी बड़ी दाढ़ी, ये देखने का छोटा है लेकिन बहुत खोटा है। तब गोपी बोली क्या, प्रथम गोपी बोली है मैया तेरो छोरा हमारे घर में आए और हमारे गायों के सब बछड़ों को खोल के चला जाए मैया। तब मैया ने कहा कि काम तो तुम्हारो ही करे ना, तुम भी तो बछड़ों को खोलो। तब गोपियां बोली नहीं मैया हम समय पर खोलती हैं जब हम दूहने जाती हैं, लेकिन लाला तो असमय में खोल देते हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये, मैया जब गाय दूहने का वक्त नहीं होता तभी कन्हैया जाते हैं पूरे गांव के बछड़ों को खोल देते हैं और बछड़ा खूब दूध पीते हैं। तब मैया बोली एक काम किया करो ना, ये तुम्हारो ही तो काम करे बछड़ा खोल के, इसलिए है माखन दे दिया करो तो ये प्रसन्न है जाया करेगो। तब एक गोपी बोली मैया ये मेरे घर में गयो और मैंने आते कही लाला तू जितनो माखन खाए तो खा ले। तो पता है तुम्हारो लाला का बोलो, तुम्हारो लाला बोलो गोपी हमें राजी को माखन अच्छो ही ना लगे, हमें तो चोरी को ही अच्छो लगे। आप बोलो हम तो चाहें कि यह खिलाए लेकिन ये कहे कि हमें तो चोरी को ही माखन अच्छो लगे। एक गोपी बोली मैया तेरे लाला ने मेरे घर में आके तो गजब कर दियो। बोले का कियो, मरकान भोक्षन विभजती। अब तीसरी गोपी बोली मैया तुम्हारे लाला हमारे घर में आए और देखा माखन आकन कहीं है कि नहीं, जब मेरे घर में एक भी गैया ना है तो माखन तो होएगो कहते। तो मैया रात को अंधेरो, देखो गोपी क्या शिकायत कर रही है, कहती है मैया रात को अंधेरो और तुम्हारे लाला आए और लाला ने जब चारों तरफ देखा कि कुछ है कि नहीं, जब देखा कि कुछ भी नहीं है तो लाला ने कहा करो रात के समय में मैं लेटी और मेरे पति बगल में ही लेटे, दोनों की चारपाई एक साथ में पड़ी और मैया ये श्रीमान जी आए तो मेरे पति की मूंछ इतनी लंबी और मेरी चोटी इतनी लंबी। जब इन्होंने देखा कि कुछ है नहीं घर में तो पता है इन्होंने क्या किया, मेरे पति की मूंछ में मेरी चोटी को बांध दियो यार। और रात को समय भैया मैं तो देख ना पाई, अंधेरे को समय, और मैया मेरे पति को रात में प्यास लगी पानी की और गलो सूखे तो मेरे पति ने कहा जा बबरी ये जरा पानी लेके आ, और जैसे ही मैं पानी लेवे के ताई उठी तो जैसे ही पानी लेने के लिए उठी सो पति की मूंछ तनी। अब भैया रात को भासता, अब मैं तो वह मटकी की तरफ खींचूं और मेरे पति कहे बाबरिया क्या कर रही है, मूंछ तो मेरी उखड़ी जा रही। अब वो अपनी तरफ खींचे और मैं अपनी तरफ, रात को भासता मैया और तेरा लाला अंधेरे में देख के खूब ठाका मार मार के हंस रहे हो। और मैया मैं क्या बताऊं तो यहाँ तक खींचा तानी भाई, मैंने अपनी तरफ खींची वाने अपनी तरफ खींचो और यहाँ तक खींचा तानी भाई कि मेरे पति की एक तरफ की मूंछ गायब, और जैसे एक तरफ की मूंछ गायब भाई और मैं तो धम्म तक गिरी जाके मैया। और जब देखा तो तुम्हारा लाला हंस के मैया भाग गयो और मेरे पति की मूंछ एक तरफ की गायब है गई। मैया बोलो ऐसो करें। एक गोपी बोली मैया मेरी सुनो,
मैंने घर में सत्यनारायण की कथा रखी। अब मैंने ठाकुर जी बिठाल के पाटा पे रख दिए कि मेरे ठाकुर जी सत्यनारायण की कथा होगी। और तब तक श्रीमान जी आ गए। कहा हे गोपी ला कजू घर में खाए वे के ताई है कि नहीं है। तो मैंने कही जब तक जय जय ना है जाएगी तब तक काऊ को मिलवे वारो ना है। तो तुम्हारे लाला ने कहा क्यों, मैं तो चली गई बनाए वे के ताई और तुम्हारे लाला ने वो जो सत्यनारायण थे ना उनको उठाया और उनकी जगह 2 चुईया के बच्चा लाके बिठाल दिए पाटा पे और कहा ले जे है तेरी सत्यनारायण जय जय कर ले कर ले जय जय। अरे हमते बड़ो कौन सो जय जय है गयो, सबको जय जय तो मैं ही हूँ, मोते बड़ो कौन सो जय जय कर ले जय जय आकी। और मैया मैं जैसी आई और ठाकुर जी को तो कुछ पता ना है, 2 चुईया के बच्चे पाटा पे बैठाल दिए। अब बोला मैया ऐसा नौटंकी करें, अब बोला हम कहा करें, कहाँ तक शिकायत ना करें। गोपी एक एक करके अपनी शिकायतों को कहती हैं। बोली माखन चोर भगवान की। एक बार भगवान ने मिट्टी को खाया है और यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का अपने मुख में दर्शन कराया है। बोली माखन चोर भगवान की जय। एक दिन भगवान ने मैया यशोदा के माखन के मटके फोड़ दिए हैं और मैया को क्रोध आया तो मैया ने भगवान को यमलार्जुन के वृक्षों में बांध दिया है और मैया ने उन दोनों वृक्षों का उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब आए दिन कोई ना कोई उत्पात हो तो रहे, या लिए ब्रजवासियों ने कहे कि अब हम अपने लाला को यहाँ नहीं रहने देंगे, हम सब यहाँ से वृंदावन चलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आओ चलो सब वृंदावन चलें, भाव से प्रेम से गाते हुए वृंदावन चलें। अब भगवान ने नंदगांव छोड़ दिया और वृंदावन में जा रहे हैं। कौन कौन वृंदावन गया जरा हाथ उठाओ, कौन कौन गया वृंदावन। तुम्हारे लिए तो पूर्वा नया ही वृंदावन है इनके लिए तो यही वृंदावन है। पूर्वा मके वालों के लिए मके के पूर्वा वृंदावन है और नया के पूर्वा वालों के लिए नया का पूर्वा वृंदावन है। लेकिन जो लोग वृंदावन नहीं गए उन्हें जरूर जाना चाहिए एक बार वृंदावन, बड़ा आनंद है वृंदावन में। तो चलो जरा भाव से सब लोग प्रेम से मस्ती से उस मुरली वाले का ध्यान करेंगे, भाव से सब लोग गाएंगे भाव से। हाँ मेरे इस पगले मन को मेरे इस पगले मन को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले मन को मेरे इस पगले मन को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। ताली की सेवा करते हुए राधे राधे। अरे ताली की सेवा करिए, भाव से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। और इतना खिंचाव चितवन में होता जो मेरे मन में, इतना खिंचाव चितवन में होता जो मेरे मन में, पर होते तो उड़ जाता मैं भी तो नील गगन में, पर होते तो उड़ जाता मैं भी तो नील गगन में, पर होते दिल नाच उठे वो सावरा,
चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले मन को, मेरे इस पगले मन को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश न कर दे ये कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश न कर दे, मुझको मदहोश न कर दे ये कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश न कर दे ये कतार तेरे नैनों की। बस हाथ में बंसी वाले के, हाथों में बंसी वाले के पतवार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले मन को, मेरे इस पगले मन को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए कहना है क्या, ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथों से ताली की सेवा करिए भाव से। हाँ? अच्छा सर्दी लग रही है कि नहीं लग रही है? ताली बजाएगी सर्दी दूर हो जाएगी। हाँ? भाव से सभी लोग प्रेम से। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। भाव से ताली की सेवा करते हुए बड़ा ही दयालु है मौके बिहारी, बड़ा ही दयालु है मौके बिहारी। दुनिया से मैं को हटा कर तो देखो, दुनिया से मैं को हटा कर तो देखो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो।
जय जय श्री राधे। छोड़ के जाता बार बार ये। बोले बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। सब वृंदावन में आ रहे हैं, गाड़ियां ला दी हैं, अपना सामान लादा है, सब वृंदावन की तरफ आ रहे हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यां पुण्याद्रि तृणवीरुधम। आज भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। मानो वृंदावन का कण कण खिल गया है, आनंद की लहर दौड़ पड़ी है वृंदावन में, जो भगवान प्रवेश करने जा रहे हैं वृंदावन में। वृंदावन पहले भी था तो अच्छा ही, लेकिन जब से भगवान आए हैं तब से वृंदावन और सुहावना हो गया है। पर आज तो भारत देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जिस कोने से वृंदावन को देखने के लिए लोग ना आते हो। एक बार जरूर, आकर्षण का केंद्र है, जो अपनी संस्कृति का ही खिंचाव नहीं कर रहा बल्कि विदेशियों का भी खिंचाव कर रहा है। और आज हमारे भारत देश की नारियों में वो संस्कार नहीं मिलेंगे जो विदेशों की स्त्रियों के संस्कार वृंदावन में देखने में आते हैं। ऐसी सुंदर साड़ियां पहन के, श्रृंगार करके, हाथ में माला होगी और हरे कृष्ण राधे 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 करके वो अंग्रेज लोग वृंदावन में घूमते हैं। और हमें माला लेकर फेरने में, भगवान का नाम लेने में बड़ी शर्म आती है। हा? माला लेने में शर्म आती है, माथे में तिलक लगाने से हमें शर्म आती है, चोटी रखाने से हमें शर्म आती है। अरे कभी आप देखिए, इस्लाम धर्म को मानने वालों को आप ये देखिएगा कि जब इस्लाम धर्म में जब सुबह होती है तो उनके छोटे छोटे बच्चे टोपी को लगा के नमाज अदा करने जाते हैं। आज की बात कर रहा हूं मैं। वो छोटे छोटे बच्चे टोपी लगा के नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे भारतीय देश के बच्चे वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाते, एक भी बच्चा नहीं चूकता है। लेकिन हमारी उम्र के नालायक हमारे लड़के मंदिर नहीं जाना चाहते। वो मंदिर जाने में उनको शर्म आती है, तिलक लगाने में उनको शर्म आती है। क्यों आती है? अरे हम हिंदू हैं, मंदिर जाना ये हमारा धर्म है, तिलक लगाना हमारा ये धर्म है, चोटी रखाना हमारा ये धर्म है। देख लो इतने लोग बैठे, किसके तिलक लगाए बोलो? हाँ? केवल एक दादा बैठे हैं, उनको तिलक लगाए, सब ऐसे ही हैं। क्यों? तुम्हारे बच्चों को तिलक लगाने में शर्म आती है, तुम्हारे बच्चों को मंदिर जाने में शर्म आती है। मंदिर में जाओगे तो कुछ चला जाएगा क्या? हाँ? हाँ, केवल बाल बढ़ाने में शर्म नहीं आती है। हाँ, ऐसी ऐसी कटिंग, वो ऐसी ऐसी कटिंग, ये यहाँ से लकीर, एक यहाँ से लकीर। हमारे पास आ जाए तो हम तो पूरा ही घोंट दें, ट्रेन से चौड़ा दे रहेंगे। हाँ? क्या भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तिलक लगाने में शर्म आती, चोटी रखाने में शर्म आती है, बस बाल रखाने में शर्म नहीं आती है। हाँ? वो कौन सी कटिंग बोली जाती है बोलो? तुम्हारे माता पिता भी धन्य हो जाते होंगे ऐसी कटिंग देख के। शर्म नहीं आती है। हम स्वयं अपने बच्चों को मंदिर ना तो हम स्वयं जाते हैं और ना ही बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। और संस्कार माँ बाप से आता है। यदि माँ मंदिर जाएगी तो बच्चा छोटा होगा तो मंदिर जाएगा बच्चा भी। देखो आप छोटे छोटे बच्चों, इस्लाम धर्म में जीने वाले बच्चों को देखिए, मुझे बड़ा हर्ष होता है कि उनके यहाँ ऐसे बेटे हैं जो सुबह नमाज अदा करने जाते हैं। और ये हमारे यहाँ के ये नालायक बच्चे, ये 9 बजे तो सो के उठते हैं, मंदिर कब जाएंगे बोलो? ये 9 बजे सो के उठते हैं, मम्मी भी नहीं जगाती है, मम्मी भी उसको 9 बजे उठाती है, बेटा उठ जा। हाँ बेटा, वो
बेटा स्वर्ग के तारे तोड़ के आया है ना, बेटा उठ जा। वृंदावन वृंदावन हो गया जब भगवान कन्हैया उसमें प्रवेश किए हैं, आकर्षण का केंद्र हो गया। आप देखो इस्लाम धर्म को मानने वाले छोटे छोटे बच्चे, आप देखो उनको कुरान शरीफ पढ़ना आती है, कुरान शरीफ की आयतें पढ़ना आती हैं, और हमारे बच्चों को संस्कृत का एक भी श्लोक पढ़ना नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। हमारे बच्चों को एक भी श्लोक पढ़ना नहीं आता संस्कृत का। जो हमारी मातृ भाषा है, जो देववाणी है संस्कृत, आज हमारे बच्चे उससे अलग हो रहे हैं, संस्कारों से अलग हो रहे हैं। लेकिन क्या वृंदावन है साहब, आकर्षण का केंद्र वृंदावन बन गया है। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से वृंदावन में मनुष्य ना आते हो, वक्त ना आते हो। क्या संस्कार वहां दिखाई देता है। हाँ, हम लोग अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, वो एंड्रॉइड फोन जरूर दे पाए। हा? जब मैंने गीता रामायण हाथ में देनी चाहिए थी, आपने इनको फोन थमा दिया। हा? तो इनको संस्कार आएंगे क्या? जब इन्हें फोन दे दोगे आप, संस्कार नहीं आएंगे, बल्कि और बिगड़ जाएंगे। जो फोन है ये बनाने के लिए नहीं, ये बिगाड़ने के लिए। खैर, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा फोन मेरे बाप का क्या जा रहा है, प्रेम से कहो राधे राधे। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान वृंदावन में प्रवेश किए हैं। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यां पुण्या तृणवीरुधम। तुलसी के पौधे खिले हैं वृंदावन में और भगवान प्रवेश किए हैं। आहा, बाहर आ गई वृंदावन में, यमुना जी उफन पड़ी हैं। अब हमारे प्रियतम आ गए हैं, अब सारी लीलाएं हमारे घाट पर ही होंगी। और वृंदावन में पहले जो 3 चीजें थी वो आज भी हैं। कौन? वो कहीं चली नहीं गई, ध्यान रखना। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानी च वीक्षासीदुत्तम प्रीति राम माधवयो नृपः। आज भगवान 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल को छोड़ के वृंदावन में आ गए हैं। भगवान की उम्र कितनी है? मात्र 4 वर्ष की उम्र है भगवान की, और भगवान वृंदावन में आ गए हैं। हरियाली छाई हुई है। आज भगवान ने कहा मैया मैं गोपाल बनूंगा और गायों का चारण करूंगा। मैया ने कहा लाला अब वही तू छोटो है तो ये गोपाल ना बना सके। हाँ, एक काम कर, दाऊ दादा गायों को चराने ले जाएंगे तो तू बछड़ों को चराए के ताई जायो कर। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि बछड़ों का मैं चारण करूंगा, और बड़े प्रसन्न हो गए। मैया ने ब्राह्मण को बुलाया है और गाय का पूजन करवा दिया और भगवान को गोपाल बना दिया है। और भगवान ने वत्सासुर अघासुर इन दैत्यों का संहार किया है, और भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह का भी भंग किया। भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया है। और भगवान ने आज क्या देखा? आज भगवान ने विचार किया कि मैंने माखन चोरी करके ब्रजबाबाओं का मनोरथ पूर्ण किया, मिट्टी को खा के मैंने मिट्टी तत्व का शोधन किया, अब मुझे जल तत्व का शोधन करना है। क्योंकि हम बिना भोजन के तो रह सकते हैं लेकिन बिना जल के नहीं रह सकते हैं। और हमारी गायें यमुना जी में जल पीने के लिए जाती हैं, क्योंकि यमुना जी में काली नाग रहता है जिसके कारण जल दूषित हो गया है। तब भगवान ने कहा कि एक कृष्ण के होते हुए दूसरा कृष्ण नहीं रह सकता। आज भगवान ने विचार किया
विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णां कृष्णहीना विभो तस्या विशुद्धमच्छिन्न सर्पं तमुद्वासयः। आज भगवान ने देखा है यमुना जी का जल दूषित हो गया है, मेरी गायें पीती हैं अचेत हो जाती हैं। भगवान को लगा क्योंकि यदि बलराम जी साथ में गए तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्यों, बलराम जी हैं शेष और कालिया नाग भी है नाग, इसलिए सर्प का सर्प से बड़ा प्रेम होता है। आज भगवान ने विचार किया कि अगर दाऊ दादा साथ में गए तो कालिया नाग जल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं कुछ करूंगा तो दाऊ दादा उसकी पक्ष लेंगे, क्योंकि जाति का मामला है और जाति पे तो जाति मरती ही मरती है, ये तो आप जानते ही हो। तो आज भगवान ने विचार किया क्या करें। भगवान ने ऐसी लीला रची है और भगवान अकेले ही गायों का चारण करके निकल पड़े हैं, यमुना जी के किनारे पर आए हैं और गेंद का खेल भगवान ने खेला है और गेंद यमुना जी के अंदर गिर पड़ी है। भगवान तो यही चाहते थे कि कैसे भी जल के अंदर जाया जाए और भगवान आज गए हैं, कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए हैं और वो गेंद जल में पड़ी हुई है। भगवान ने पीतांबर कमर में बांधा है और चढ़ गए कदम्ब के पेड़ के ऊपर और आवाज लगाई है, बोल यमुना मैया की। जैसे ही जयकारा लगाया जल में कूद गए भगवान और जैसे यमुना जी के जल में कूदे हैं यमुना जी का जल हिल गया और जैसे यमुना जी का जल हिला है और भगवान गए हैं अंदर तो क्या देखा, कालिया नाग सो रहा है, नागपत्नियां जाग रही हैं। नागपत्नियां ने भगवान को देखा, कहा आप कौन हो बेटा, कहां से आए हो, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि त्रिभुवन की सौंदर्य तुम्हारे अंदर समाविष्ट हो गया हो, यहाँ क्या करने आए हो, लौट जाओ, अगर मेरा पति जग गया तो तुम नहीं बचोगे। भगवान ने कहा कि तुम्हारा पति तो ऊपर से देखने में करिया, मैं भीतर से पूरा करिया, इसको जगाओ कि मैं आ गया हूं। नागपत्नियों ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या, मेरा पति जग गया तो तुम नहीं बचोगे। भगवान ने कहा कि अगर मुझे क्रोध आ गया तो तेरा पति नहीं बचेगा, जगाओ इसको, मैं आया हूं कृष्ण। आहा, नागपत्नियां भगवान को देख के मोहित हो गई और कहा, हे पुत्र, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम गलती से यहाँ आ गए हो, अगर मेरा पति जग गया तो तुम्हें मार देगा। भगवान ने कहा जगाओ उसको। पत्नियां प्रार्थना करने लगी। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेगा ये। तो जैसे भगवान ने उस काली नाग की पूंछ पर पैर रखा, तो पूंछ पर रखने की देरी थी और जैसे ही पैर रखा तो काली नाग फन फन करके खड़ा हो गया और भगवान के पूरे शरीर को अपने आप में जकड़ लिया। और जैसे शरीर को जकड़ा है भगवान ने योग माया को आदेश दिया और शरीर जैसे ही बढ़ा है काली नाग की एक एक हड्डी चट 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 टूटने लग गई। अब नागपत्नियों को लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, लगता है सर्वेश्वरेश्वर हैं। और नागपत्नियां चरणों में लेट गई हैं। और देखो, पत्नियों की पति के प्रति यही भूमिका होनी चाहिए। पति यदि संकट में है तो पत्नियों का धर्म है कि इन प्रकारेण अपने पति के प्राणों की रक्षा करना। लेकिन आज की कोई पत्नी रक्षा नहीं करती, बल्कि प्राण लेने के लिए तैयार रहती हैं। हाँ? लेकिन नाग पत्नियों ने देखे क्या सुंदर, भगवान को जब देखा है कि मेरे पति के प्राण आज संकट में हैं, तब नाग पत्नियों ने 21 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है और हाथ जोड़कर बोली हैं, प्रभु आपका जन्म क्यों हुआ? न्यायो हि दंडाकृत किल विशेषमिन् तवावतारा खल निग्रहाय
रिपो सुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्सेदमं फलमेवानुशंसन। प्रभु, आपका अवतार दुष्टों का विनाश करने के लिए हुआ है। आप तो समदर्शी हैं, आप सब पर एक समान दृष्टि रखते हो, और हम जान रहे हैं। और भगवान ने क्या किया? भगवान कालिए नाग के फणों पर खड़े हो गए हैं और नृत्य कर रहे हैं। नाग पत्नियां जान गईं। इधर भगवान तो नृत्य कर रहे हैं, उधर नाग के रक्त की धार निकल रही है, खून मुंह से रक्त निकल रहा है। नाग पत्नियां बोल पड़ी हैं, प्रभु प्रभु, आप ये जो क्रोध कर रहे हो ना, इस क्रोध में भी आपकी बड़ी कृपा छिपी हुई है। भगवान कहने लगे, नागपत्नियों, क्रोधोपिते अनुग्रह एव सम्मताः। तुम्हारा पति मुंह से रक्त उगल रहा है और तुम कह रही हो कि मैं कृपा कर रहा हूं। अच्छा बोलो, किसी का आदमी किसी की पत्नी के आदमी की सर पे नाचे और वो खून उगल रहा हो, और उसकी पत्नी कह रही हो, वाह आपकी बड़ी कृपा है। तो बोलो कैसा लगेगा? हा? नाग पत्नियां कह रही हैं कि आपकी बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि आपके क्रोध में भी आपका अनुग्रह छिपा हुआ है। भगवान बोले, नाग पत्नियों, तुम्हारा पति अपने मुख से खून उगल रहा है और तुम कह रही हो कि आपके क्रोध में भी आपका अनुग्रह छिपा हुआ है। वो कैसे? आप देखो क्या सुंदर बात कह रही हैं। तुम्हें कहां हमारा अनुग्रह दिखाई दे रहा है? नृत्य कर करके हम। नाग पत्नियां बोली, सरकार, क्रोध में भी आपकी कृपा जल्दी से समझ में नहीं आती। क्यों? जैसे ध्यान रखना, जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, किसी के पेट में कोई फोड़ा हो जाए, हाथ में कोई फोड़ा हो जाए, तो बोलो, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो रहम करता है क्या? बोलो, किसी के पेट में पथरी हो जाए, ऑपरेशन करे तो वो रहम करेगा? किसी को फोड़ा हो जाए तो रहम करेगा? वो तो चीरा लगाएगा। क्योंकि चीरा नहीं लगाएगा। अभी आप ये कहो कि डॉक्टर साहब आप बहुत बुरा कर रहे हो जो मेरे चीरा लगा रहे हो। अरे चीरे में तुम्हारी भलाई छिपी है। अगर वो ऑपरेशन नहीं होगा तो तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है। मरीज को ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है उसमें भी हमारे आपकी भलाई छिपी होती है, लेकिन वो भलाई दिखाई नहीं देती। कब दिखाई देती है? जब मरीज सही हो जाता है तब। वाह डॉक्टर साहब, आप तो मेरे लिए भगवान हो गए। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी जीवन में बचता ही नहीं। तो नाग पत्नियां कह रही हैं, प्रभु, जैसे कभी कभी ऑपरेशन पूरा हो गया, आप बोलो, डॉक्टर को आप पर विश्वास होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो, आप विश्वास करके ही तो ऑपरेशन थिएटर में जाते हो। अच्छा ठीक, छोड़ दो, आप ट्रेन में सफर करते हो, आपको ड्राइवर पर विश्वास होता है कि नहीं होता है? बोलो, तभी तो आप सफर करते हो। आप बस में सफर करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि ड्राइवर पर विश्वास होता है कि हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा। और अगर विश्वास ना हो तो कौन बैठेगा? अगर विश्वास ना हो तो कौन ऑपरेशन कराएगा? विश्वास ही तो होता है। ऑपरेशन थिएटर में आप चले जाते हो और विश्वास करके वो आपका पेट फाड़ देता है। आप जरा बोलो, अगर डॉक्टर की जगह कोई और चाकू लेके आ जाए और आपसे कहे कि हम आपका पेट फाड़ेंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? बोलो, क्या आप उसको पेट पर चाकू रखने दोगे? क्यों? क्योंकि उस पर विश्वास नहीं है। विश्वास किस लिए नहीं है? क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। विश्वास कब हुआ? आपने देखा डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ में उसके पास डिग्री भी है, तब आपको विश्वास हुआ कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन सही से कर देंगे। और आप थिएटर में चले गए। आप जरा विचार करो, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते समय अगर कैंची पेट में ही छूट जाए तो
तो क्या होगा बोलो? ऑपरेशन करते करते अगर कैंची पेट में ही छूट जाए तो फिर भी आपको विश्वास होगा कि डॉक्टर साहब हमारा पेट फाड़ के वो कैंची वापस निकाल लेंगे, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता। तो नाग पत्नियां कहती हैं कि आपके क्रोध में भी कृपा छिपी हुई है जो दिखाई नहीं देती है। जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन में मरीज की भलाई छिपी होती है, ऐसे ही आपके क्रोध में भी भक्तों की भलाई छिपी होती है। किसी को दुख मिल रहा है, किसी को कष्ट मिल रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि हमारे ऊपर इतना कष्ट है। नहीं नहीं, भगवान जो आपको कष्ट दे रहा है उसी में आपकी भलाई छिपी हुई है, उसी में आपका अच्छा है। भगवान आपसे कुछ अच्छा कराना चाहता है, इसलिए आपको दुख दे रहा है। और ध्यान रखना, गाड़ी पर विश्वास करके बैठोगे तो गाड़ी आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी। ऐसे ही भगवान पर विश्वास करके यदि आप उसका भजन करोगे तो भगवान का नाम आपका उद्धार जरूर कर देगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब नाग पत्नियों ने जब स्तुति की है, भगवान प्रसन्न हुए हैं और कालिया नाग से कहा आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। कालिया नाग ने कहा हम तो चाहें, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा तो गरुण मुझे नहीं छोड़ेंगे। तब भगवान ने कहा गरुण जब आपके फणों पर मेरे चरणों के चिन्ह को देखेंगे तो गरुण आपको नहीं सताएंगे। और भगवान नृत्य करते हुए, ताता थैया करते हुए यमुना के जल से बाहर आ गए हैं। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। भगवान निकल के आए हैं और भगवान ने यमुना के जल को कालिया नाग के विष से मुक्त कराया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और कालिया नाग रमणक द्वीप में चला गया है। अब आइए गिरिराज जी की तरफ हम लोग चलते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। बोले बांके बिहारी लाल की दीपावली का दिन आ रहा है। हम सब दीपावली मनाते हैं। मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र की पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाए हैं। बोलो गिरिराज जी कौन कौन गया, जरा हाथ उठाओ। कौन गया गिरिराज जी परिक्रमा लगाने? आप गए हैं? अच्छा, और सब नहीं गए? ठीक है, तो तुम मक्की पुरवई की परिक्रमा लगाओ, तुम्हें गिरिराज जी का फल मिल जाएगा। बोले गिरिराज भगवान की। जो लोग गिरिराज जी नहीं गए हैं जरूर जाइएगा। गिरिराज भगवान की बड़ी कृपा है, जीते जागते प्रभु हैं गिरिराज। मैया सवेरे उठी हैं और मैया ने पकवान बनाना चालू किए हैं, क्योंकि इंद्र की पूजा करनी थी। तो कन्हैया आ गए और कन्हैया ने मैया से कही मैया कि आज काहे वारो है, सबके घर में देसी घी की खुशबू उड़ रही है। जिसको देखो उसके यहाँ कढ़ाई रखी हुई है, आखिर काहे वारो है। तब मैया भगवान से बोली लाला तू हमारे पास हमारो दिमाग ना खा, जब बाबा के पास जब बाबा से पूछियो काहे वारो है। अब भगवान बाबा के पास में गए और बाबा से कहा बाबा ये पूरे वृंदावन में शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही है, आखिर बाबा का है वे वारो है। आज सब अपने अपने घरों में गुणगान कर रहे हैं, सबके घर गायों से लिपे, गाय के गोबर से लिपे हुए हैं, बाबा का है वे वारो है, जरा बताओ ना। अब भगवान बोल पड़े बाबा से, क्या कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागता किम फलम कस्य नो चेद्या केन वा साध्यते मखा। बाबा आज अपने घर में कौन की जय जय है वारी है? मैया इतने पकवान काहे को बना रही है, बाबा जरा बताओ। तब बाबा बोले सुनो, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्य मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। बाबा ने कहा लाला इंद्र मेघों के राजा हैं,
और जब इंद्र जल बरसाते हैं तो खेतों में अन्न होता है। काहे गिरिराज जी की पूजा करके पहले ही चले जाएंगे बिना ऐसे ही? बैठो, जिंदगी में चल दिए, जिंदगी में सोना ही सोना तो है। बैठो गिरिराज जी की पूजा करके तब जाना घर में। देखो कैसे चल दी है, ऐसे ऐसे एक रजाई लेके आओ, रजाई ने उड़ाओ उड़ाओ इन्हें रजाई वाह नया की पुरवा वालों, अरे बीपी रजाई नहीं है क्या, इन्हें उड़ाओ ऐसा ना हो कि गोवर्धन तक पहुंचे ही ना तो महाराज भगवान ने जब पूछा तब बाबा ने कहा कि इंद्र मेघों के राजा हैं, और जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्य मूर्तया। हम जब पूजा करते तो इंद्र जल बरसाते हैं, जब जल बरसाते तो खेतों में अन्न होता है, और जब अन्न होता है तो गायें चारा खाती हैं जिससे हमें दूध प्राप्त होता है, हमारा पालन पोषण होता है। अच्छा तो बाबा किसकी पूजा होगी? बोले इंद्र की पूजा करेंगे। तो भगवान कन्हैया ने कहा बाबा तो एक बात बताओ, क्या जब तक इंद्र की पूजा नहीं होगी तो जल नहीं बरसेगा? बोले नहीं लाला, हम तो इंद्र की पूजा करते आए तब तब जल बरसा है। तब भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, जैसे बगल में मक्की का पुरवा और बगल में नया का पुरवा, अब मान के चलो नया के पुरवा वाले यदि इंद्र की पूजा कर दें, भगवान देखो तर्क कर रहे हैं बाबा से, मान के चलो कि नया के पुरवा वालों ने इंद्र की पूजा कर दी और मक्के के पुरवा वालों ने नहीं कर पाई, तो भगवान कह रहे बाबा एक बात बताओ, तो क्या इंद्र नया के पुरवा में ही जल गिराएगा? क्या मक्का का पुरवा सूखा ही रह जाएगा? बोलो बाबा, क्या ऐसा भी होता है कि जो पूजा करेगा, जितने लोग पूजन करेंगे उनके ही खेतों में जल गिरेगा और हर जगह सूखा पड़ जाएगा क्या बाबा? अरे बाबा ने कहा राम राम, तू देखवे को नेक सो लगे तो ते बुद्धि लड़ाए वो हमारो काम ना है। अरे बाबा बताओ ना भाई, इंद्र का तो काम है जल बरसाना, इसमें पूजा करने वाली कौन सी बात है? लाला हम तो बरसों से पूजा करते चले आए हैं। तब भगवान ने कहा सुनो एक बात बताओ बाबा, आज तक इंद्र की पूजा करते रहे, आपको कभी दर्शन दिखाया? बोले नहीं दिखाया। आपके हाथों से खाया? बोले नहीं खाया। बोले फिर काहे का देवता? जो हाथों से ना खाए, दर्शन ना दिखाए, वो देवता तो बेकार है। तो लाला क्या करें? तब भगवान ने कहा आज तक आप इंद्र की पूजा करते रहे, आज हमारे देवता की पूजा करो और हमारा देवता दर्शन भी दिखाएगा, हाथ से खाएगा भी, और संकट आएगा तो संकट से बचाएगा भी। लाला हम तो तेरे देवता की पूजा करवो ना जाने, कहा वो हम बताएंगे। और सबने अपने पला के पड़ा डला के डला ला दे हैं, सब जा रहे गिरिराज जी की तरफ। क्यों, कोई कुछ लाया कि नहीं गिरिराज जी के लिए? लाया हो कुछ की नहीं? कहाँ ले आए? चलो गिरिराज जी में चले सब लोग। हाँ सब लोग गाते बजाते जा रहे हैं गिरिराज जी में। बोलिए गिरिराज भगवान की। अच्छा उतने टाइम सब लोग नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे ना जब पानी गिर रहा था। अब देखो कौन नाचता है? चलो सब लोग गाते बजाते भाव से चलेंगे गिरिराज जी के पास में। हाँ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को अरे नहीं माने मेरो मनवा, आज नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को
नहीं माने मेरो मन। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। क्यों नाक कटाए हो मक्के की परवाह वालों? अरे गिरिराज जी को चलना है तो भाव से नृत्य करते हुए चलो ना। अब शर्म लग रही है इनको, हाँ? और जाको लगे शर्म बाके फूटे। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनोवा। मैं तो गोवर्धन को नहीं माने मेरो ताली की सेवा करते हुए राधे राधे। और सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की। और मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनोवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनोवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनोवा। अरे दो ही माता है, अरे नाक कटवा दी भाई मक्के की परवाह वाले। बाबा की ताली की सेवा करते हरि बोल राधे राधे। ताली की सेवा करते हुए राधे राधे। आगे पूछरी को लौटा है, आगे पूछरी को लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है, जो खाए खाए भयो से होता है। मैं तो आई को शीश नवाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनोवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनोवा। मैं तो गोवर्धन को वाव से नृत्य करते हुए गिरिराज भगवान की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनोवा। मैं तो गोवर्धन को अरे नहीं माने मेरो मनोवा, नहीं माने मेरो मनोवा, अरे नहीं माने मेरो मनोवा।
सारे ब्रजवासी डला के डला पला के पला लेकर गए हैं गिरिराज जी के यहाँ, और सब ने धूमधाम से गिरिराज जी को पूजन करो चालू कर दियो। और भगवान के कहने से सारे ब्रजवासी गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, और भगवान एक रूप से पूजन करा रहे हैं और एक रूप से पुजवा रहे हैं। देखो दोनों भगवान के ही रूप हैं। एक रूप से भगवान पुजारी बने हैं और एक रूप से भगवान खाने वाले हैं और एक रूप से भगवान खिलाने वाले हैं। कहा लाला तेरे गिरिराज जी की पूजा कैसे करें? तब कहा पहले गिरिराज जी के पैर धुलाओ। तो ब्रजवासी गए और मटकों में जल भर के लाए, जैसे ही डालें तो छन्न से है जाए। ब्रजवासियों ने कहा कहाँ है तेरो देवता? भगवान ने कहा दिखाई ना पड़े, जो 21 किलोमीटर को लंबो हमारो ही देवता है। ब्रजवासियों ने कहा लाला तेने मरवाई दिए, हमारो इंद्र इतनो सो और तेरो देवता इतनो बड़ो, 21 किलोमीटर के दायरे में इतनो लंबो। तब क्या करें? ब्रजवासी लाते हैं, जल लेके लाते हैं, डाल देते, छन्न से हो जाता है। भगवान ते कहीं लाला तेरे देवता के पैर धुलाए हुए में अभी 4 घंटा लग गए, और जब ये खाएगो तो कितनों खाएगो, जब खा के हटेगो तो कितनों पिएगो। जाके पैर ही धुलाते धुलाते 4 घंटे है गए। तब भगवान ने कहा आप सब आंख बंद करिए। सबने नेत्र बंद किए और भगवान ने क्या किया? मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की। जो लोग गिरिराज जी परिक्रमा करने गए हैं, मार्ग में मानसी गंगा का दर्शन होता है। ब्रजवासी अंत कहीं अब खूब जल भर के लाओ और खूब मेरे गिरिराज जी को पिलाओ। तो इधर सब पूजा कर रहे हैं। और जो श्रीदामा था ना, श्रीदामा, एक पैर से कुछ गड़बड़, तो जितने लोग घर से लाए थे तो सबके डला के डला पला के पला साफ। इसने कहा अब मनी मन भगवान को गाली दे रहा है, बाहरे कन्हैया ऐसे देवता का पूजन करवा दिया। इंद्र की पूजा होती थी तो 1-1 साल तक खाने को बचता था, एक ऐसे देवता की पूजा करवा दी कि अब तो घर में अन्न का दाना नहीं रहा। हमें लगता है कि जन्म जन्मांतर का भूखा ही बैठा तेरा देवता। अब भगवान से उल्टा सीधा कह रहा है। अब भगवान ने कहा भैया तुम चिंता मत करो। भगवान ने क्या किया? जैसे अक्षत सबको पढ़ के मारे हैं, सबके पात्रों में जितना जो लेके आया था दूना दूना भर गया। अब तो श्रीदामा बोले जय हो गिरिराज जी की, साल में 20 बार पूजा हो ताकि इतना खाने को बचे। देखो अभी भगवान को गाली दे रहा था, अब कह रहा जय हो गिरिराज जी महाराज, तुम्हारी जय जयकार हो। भगवान गिरिराज जी का पूजन करवा रहे हैं। यद्यपि कथा तो बहुत अच्छी है लेकिन समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम ज्यादा न कहते हुए भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया है। और इधर नारद जी के द्वारा इंद्र को पता चला है और इंद्र तैयार हो रहा है। नारद जी आए तो प्रणाम किया। तो नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो इंद्र? तो कहा आज मेरी ब्रजवासियों की पूजा है ना, ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं, मैं पूजा लेने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा कपड़े उतारो। बोले क्यों? बोले मैं तो गया ही नहीं। बोले पूजा तो हो गई। तुम गए नहीं, पूजा हो गई। बोले मैं गया नहीं, पूजा कैसे हो गई? तब नारद जी ने कहा कि वो जो नंद का छोरा है ना, वो नया नया नेता हुआ है, नेता। उसने तुम्हारा घोर अपमान करवाया, पहाड़ पुजवा दिया। आहा, इंद्र भी अभिमान में आके भूल गया कि ये भगवान है। अच्छा, उस नंद के छोरे की ये हिम्मत, मेरी पूजा उसने बंद करा दी, पहाड़ को पुजवा दिया। छोड़ूंगा नहीं किसी को। प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया जाओ ब्रज की ईंट से ईंट बहा दो, कोई चीज ना बचने पाए। ओ काले काले बादल ब्रजमंडल पर छाने लग गए, बिजली कड़कने लग गई है। अब नंद बाबा डरे। बेटा आज हमें लगता है इंद्र कुपित हो गया है, अब हमें छोड़ेगा नहीं, बर्बाद कर देगा। भगवान ने कहा बाबा क्यों चिंता करते हो, जिसने खाया है वो बचाएगा भी, क्यों चिंता करते हो। देखो ब्रजवासियों पर संकट है,
ब्रजवासियों पर संकट, इसलिए आओ हम जरा मिलके गिरिराज जी को मनाएं ताकि वो काले काले बादल छट जाएं। और हम भी ये काले काले बादल जो छाए हैं ना, अभी बहुत खेतों में अनाज पड़ा है, आओ हम भी गिरिराज जी से प्रार्थना करें कि काले काले बादल छट जाएं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भाव से गाते हुए राधे राधे। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो 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 पे चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 और सुर करते जय जयकार जयकार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सुर करते जय जयकार जयकार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे
तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज महाराज की जय। और जब इंद्र ने जल वर्षाया, भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया है और 7 दिन 7 रातें तक मूसलाधार बारिश होती हुई, लेकिन ब्रज में एक भी बूंद जल नहीं गिरा। भगवान 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन 7 रातें 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी उंगली पर उठा के रखा है। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया है और इंद्र के अभिमान को दूर किया है। इंद्र सुरभि नाम की गौ को लेके आया, भगवान से क्षमा याचना की है और भगवान ने इसको क्षमा कर दिया है। भगवान ने गोपियों के साथ में महारास किया है और महारास के पश्चात भगवान कंस के बुलाने से अक्रूर जी के साथ में वृंदावन छोड़ के मथुरा चले आए हैं। बोले भागवत भगवान की। अब समय हो गया है, आरती प्रसाद करके आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आरती प्रसाद लेके आप अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। आप लेट हो जाएंगे। हाँ, ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्रार्धवायुश्च प्राणश्च मुखा दृग्निर्जायतः। सभी लोग भगवान की आरती को गाएंगे। और देखिए कल इस श्रीमद् भागवत की कथा का विश्राम दिवस है और इस दोहरे परिवार ने बड़े ही भाव से श्रद्धा से हमारे आदरणीय बीपी भैया जी, टंगे भैया जी और उनका पूरा समस्त परिवार, जिन्होंने अथक प्रयास करके ये बड़ा ही भव्य अनुष्ठान इस भूमि में कराया है, हम हृदय से उनको शुभाशीष देते हैं। उनके पूरे परिवार को हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि आप ऐसे ही धर्मानुष्ठानों को कराते रहें ताकि हम सब भगवान की कथाओं से जुड़े रहें, उनकी भक्ति से जुड़े रहें। बहुत बहुत साधुवाद। और कल की कथा आदरणीय पूज्य व्यास जी संतोष महाराज जी के मुखारविंद से आप लोग श्रवण करेंगे। तो कल विश्राम दिवस है, कल रुक्मिणी मंगल भी होगा, सुदामा का चरित्र भी होगा। तो आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। कल ये कथा आपके यहाँ विश्राम ले जाएगी। बोले बांके वे हरिलाल की जय। आज ही हमारे संगीत में सहयोग देने वाले आदरणीय दादा, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय संजय भैया, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा संगीत का सहयोग दिया, सब लोगों को मंत्र मुग्ध किया और किसी को किया ना किया हो, हमें जरूर किया आपने, हमें बड़ा आनंद आया। भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना, आप ऐसे ही आप दोनों की ये स्वर का जो संगीत है हम लोगों को ऐसा ही प्रफुल्लित करता रहे, सबके हृदय में ठाकुर जी के प्रेम को भर दे। ये संगीत का बड़ा महत्व है। आप लोगों को भी बहुत बहुत हृदय से नमन। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गा, बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गा, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोरे मुकुट
तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। सारे दुनिया तारे। उन्हें चरणों के मैं दर्शन में पाऊं। उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। से अनाथ के नाते आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हरि चरणों में बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। तेरे मोहन जीवन धनी हो। प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं। प्यारी छवि को मैं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती बोले गिरिराज भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी लोग आरती प्रसाद लेके अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। कल की कथा अवश्य सुनने आप पधारें। रुक्मिणी मंगल सुदामा चरित्र की बड़ी सुंदर कथा आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा